हेलो दोस्तों। तो हम लोग एक बार फिर से समझते हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति का रहस्य, जानते हैं आगे क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम आज समझेंगे चेतन और अवचेतन मन की परिस्थितियाँ। हमारे पास मस्तिष्क है और उसके कार्य को हम समझने के लिए ये बुक के साथ आप लोगों के सामने पेश हुए हैं। तो समझते हैं क्या है। तो मस्तिष्क के कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप मस्तिष्क को एक बगीचे मान सकते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हमारे मस्तिष्क के कार्यों को हम समझ सकते हैं दोस्तों। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि है कि आप मस्तिष्क को एक बगीचा मान सकते हैं, आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में रोज बरोज विचार के बीज बो रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आपको यह महसूस ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। यदि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है तो वह सभी तरह के अच्छे या बुरे बीजों को उगने में मदद करेगी। यदि आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? यदि आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियाँ मिल सकती है। यही वह सही समय होता है जब आप शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बो सकते हैं। शांति और विश्वास से इन विषयों के बारे में सोचें। अपने चेतन मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। यदि आप इन विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर एक उपजाऊ मिट्टी है तो आप उसमें जो भी बीज बोएंगे ना, उसका वो रिज़ल्ट देगा। अगर आप करेला का बीज बोएंगे तो करेले की फसल मिलेगी। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम की फसल मिलेगी। उसी तरह से दोस्तों हमारा मस्तिष्क है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही है वो ऐसे ही आ रही है। हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं, किसी ने मेरा जीवन ख़राब कर दिया, किसी की वजह से आज हमारे साथ हम इस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत क्लियर बात है कि हम आज हमारा जीवन जो है, जैसा है, वो हमारी ही वजह से है। हमने अपने मस्तिष्क में जो जो विचारों के बीज बोए हैं उसका फसल हमें मिल रहा है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा पार्ट है, खुशी और आनंद वाला पार्ट है, वो हमारे अच्छे विचार, अच्छे बीज का फल है। और जो हमारे जीवन में बुरा पार्ट है वो हमारे बुरे विचारों का, बुरा विचार जो हमने अपने मस्तिष्क में बोए हैं उसका फल हमें मिल रहा है। तो अब आप कहेंगे दोस्तों कि हमने तो जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यस फ्रेंड्स, जानबूझकर नहीं, लेकिन एक आदतन हमें बचपन से हमारी कंडीशनिंग, हमारे चारों तरफ की परिस्थितियाँ जैसा हमें सिखाई, जैसा हमने देखा, ऑटोमेटिक वैसे विचार हमारे अंदर क्रिएट होने लगे और वो बीज के रूप में हमारे मस्तिष्क में रूपांतरित होने लगे और उसी का नतीजतन फल हमें मिल रहा है। तो एक बहुत सुंदर तरीके से हम कैसा बीज, अब हम अपनी पसंद का बीज बोएंगे अपने मस्तिष्क में। जैसा कि हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हम सब लोग हमारी मदद करते हैं। मैं कई बार इन सारी चीज़ों को कही हूँ, तो बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि हम जो सोचते हैं, मैं लास्ट वीडियो में भी ये कही कि हम जो सोचते हैं उसी का रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। तो अब हमें आज से ही हम अगर शुरुआत करते हैं एक अच्छे उपजाऊ
मस्तिष्क को एक उपजाऊ मिट्टी बनाए, एक उपजाऊ बगीचा बनाएं और उसमें अपने पसंद का फूल लगाएं। जब हम बगीचे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई भी एक गार्डन है उपजाऊ है, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें कटीली झाड़ियाँ और अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें उगाएगा। लेकिन जब आप सोचते हैं कि आप उस ज़मीन को सुंदर तरीके से, उस बगीचे को सुंदर बनाएंगे, तो आप उसमें अब अपने पसंद का फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं और वो बगीचा एक सुंदर गार्डन बनता है और हमें देखने में भी अच्छा लगता है और हमें अपने पसंद की चीज़ें मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार से हम अपने मस्तिष्क को भी अब वैसे ही एक बगीचा बनाएंगे, एक सुंदर बगीचा, कटीली झाड़ियों वाला जंगल नहीं बनाएंगे। हम अपनी मर्जी से जैसा विचार बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। गिव एंड टेक, यही यूनिवर्स का रूल है, यही भगवान का भी नियम है। तो ये हमें परमात्मा के साम्राज्य को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।